तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल। यस। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी, अच्छा आपने वो फिर शेडिंग टेक्निक जो असाइनमेंट मैंने असाइन की थी, वो आपने कंप्लीट किया? मैंने देखी है गूगल क्लासरूम में कुछ लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, बट यस मैम। आप डिज़ाइन करें फिर शीट। एक मिनट मैम, मैं निकाल दूं बस। मैम इज स्क्रीन विजिबल? जी जी। मैम ये मैंने किया है। एक्चुअली थोड़ी सी लेट नाइट थी, जिस वजह से ये मिड में थोड़ा सा फ्लैश कर गया इफेक्ट स्क्रीन अच्छा, शीट मुझे के। ना एक विजिबल नहीं है, ये शीट आपकी बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अब मैम? अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स के आपने यूज़ किए हैं वॉजेस? यस मैम, आपने कहा था कि डिफरेंट टाइप हाँ में जी, यूज हाँ जी, करने हैं। बिल्कुल, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आपने डिफरेंट यूज़ किया है। यस मैम। अच्छा, दूसरी बात ये कि तजम्मुल मुझे ना इनसे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा कि आपने मे बी आपकी वो लाइट है जिस पे, या लाइट के ऑपोजिट आपने ले ली थी, कि कौन सा आपने यूज़ की हुई है शेडिंग टेक्निक? मैम ये नीचे नाम भी लिखा हुआ है हैचिंग का, ये देखिए शेडिंग इस। ये आपने नहीं, कहा था एक तरफ से लाइट रखनी है। वो तो डेफिनेटली जिस तरह से लाइट, आप लाइट सोर्स जहाँ से होगा वहाँ पे तो शेड नहीं आएगा ना, शेड तो यस उसके मैम। ऑपोजिट आएगा। लेकिन मैं, अच्छा ये हैचिंग है, ओके, आगे मूव करें तो? मैम ये क्रॉस हैचिंग की। ओके मैम ये वो स्क्रिबलिंग थी। ओके। मैम ये आगे स्ट्रिपलिंग की थी। अच्छा, इस फर्स्ट जो ब्लेंडिंग लिखा है, अच्छा ब्लेंडिंग क्या था, मतलब ब्लेंडिंग? अच्छा अच्छा, इसकी ठीक है, ओके, चलो इसको घुमा करें। मैम एक्चुअली ये ना वो फ्लैश मोबाइल मैं लेट नाइट में कर हुई है ये थोड़ी सी मुझसे कंप्लीट। वो फ्लैश लाइट ये मिड में आ गई है। मैं अभी, आप चाहें तो मैं कहें तो अभी डे लाइट में इस पे एक पिक्चर क्लिक करके चेक करके नहीं आपको ठीक दिखाऊं? है, ऑलराइट, ऑलराइट। नहीं नहीं, मुझे डर हो गया दूसरा में ये, क्योंकि मुझे गूगल क्लासरूम में भी ये इतनी विजिबल नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये मुझे जो है zoom कर दो। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैम अगर इसकी दोबारा आप, अपलोड। अगर आप इसकी ना क्या कहते हैं आउटलाइन अगर थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग अगर डार्क रखते तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होता। आउटलाइन भी अगर इसकी डार्क रखते हैं। ओके मैम, मैं कर लेता हूँ इसकी आउटलाइन और डार्क दूसरा, करके। और दूसरी बात ये कि एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ठीक है, चल ऐसा ही है, ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, बंद कर दूँ स्क्रीन? ओके मैम, मैं इसको आउटलाइन कर लूँ डार्कर भी या नहीं? लेकिन आप प्लीज़ इस तरह ना करना कि जो आपका जो अभी है उसकी नीटनेस या ख़राब हो, या एक तरफ से आप बहुत डार्क ना कर लेना। आई थिंक आप इसको फिर अभी इधर कर दीजिए, बिकॉज़ आप फिर ये ना हो कि जो जी किया हुआ है वो भी आप ख़राब कर दो। ठीक है मैम। उसकी वो लुक नहीं है ख़राब, वैसी नहीं है। ओके मैम। हाँ जी, थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम शौकत। हाँ जी, हाँ वालेकुम जी, सलाम मैम। जी शौकत। वालेकुम सलाम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम, ठीक है। मैंने कहा आप अपने असाइनमेंट बताइए। मैम मैं अस्सलाम थोड़ी वालेकुम सी। मैम। जी वालेकुम सलाम नुमान। हेलो मैम। जी जी शौकत, आई मैम कैन ये हियर यू। जो अभी तजम्मल प्रेजेंट कर रहा था शेडिंग टेक्निक,
ये मैं ठीक है, थोड़ी देर में करता हूँ, बाकी प्रीवियस मेरी सारी कंप्लीट है, वो मैंने अपलोड कर दी हुई है। फिर आप प्रेजेंट कर दें प्रीवियस जो भी आपकी है। ओके मैम। और ये क्यों थोड़ी देर में? मैम बस ये बन गई है, एक दो की थोड़ी सी शेडिंग रहती है, रात को लेट हो गया था। ओके, जो आपकी प्रीवियस है उनको जरा करो मुझे। मैम स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, अच्छा एक तो ये ठीक है, ये कलर व्हील आपका, ये कलर व्हील है कि टेंस है? अच्छा टेंस है। अच्छा शौकत, आपके कलर व्हील की असाइनमेंट कंप्लीट है? यस मैम, वो मैंने प्रेजेंट कर दी हुई थी। ओके, अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों का कलर व्हील है, अ, इसको जरा जूम इन करेंगे? अच्छा वाटर कलर्स तो हैं ये, वो तो विजिबल है, बट येलो के साथ जो कलर है आपका वो, और ये ऑरेंज के साथ, इवन ये यस रेड के साथ आपका जो कलर है, ये क्यों नहीं विजिबल है? ये इतनी क्लैरिटी नहीं है। मैम, पिक्चर में ऐसे मतलब है, पिक्चर तो विजिबल है। नहीं नहीं, आई मीन टू से कि वो एक जैसे टोन में, या वो येलो तो बहुत एक डोमिनेंट कलर है, वो भी मुझे थोड़ा लग रहा है, और उसके साथ आपने अगर मिक्स किया ऑरेंज और येलो, उसका कलर भी कोई मुझे इतना visible नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि आप ये जो लाइंस है ना, ये आप रिमूव करने से वो आपके मैम सर्कल वाली लाइन मेरी हाँ रिमूव है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा और जूम इन करें। ओके मैम। नहीं 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 नहीं, ये जो आपका कलर है ना, यस मैम। ये बेहतर हो सकता है। मत मैम वाइट ऐड करने से या कलर? नहीं नहीं, फर्स्ट ये कि अच्छा दूसरी बात ये कि अब आप देखो यहाँ पे जो टेंस है ना, मुझे जो दो तीन, सिर्फ दो यहाँ पे नजर विजिबल है। एक तो आपका आउटर, ठीक है, जो आपका आउटर पे तो होना ही चाहिए आपका प्योर ब्लू, जो कि प्योर कलर है आपका, वो होना चाहिए, यस मैम। ठीक है। और आउटर के बाद जब हम टूवर्ड्स ओरिजिन जब जाते हैं, वहां पे विजिबिलिटी आती है। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक टेंट विजिबल हो रहा है, आउटर जो कलर है आपका वो प्योर के बाद एक वाइट आ रहा है, उसके बाद बाकी तीन चार पांच टेंट्स विजिबल होने चाहिए। आप इसको जूम इन करें आप, जूम आउट से तो एग्जैक्टली ये देखें ना, एग्जैक्टली आपका ये एक, अब मैं ऑब्वियसली इस टाइम स्क्रीन अपने माउस पे कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली वो आपको विजिबल नहीं थी। ये एक आपका आउटर कलर विजिबल है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट आपका आया देन वन जस्ट टेंट, उसके बाद जितना जितना आप आउट इनवर्ट मूव करें वो लग रहा है सेम टेंट जा रहा है। आपके टेंट्स नहीं विजिबल है इस पर, जस्ट एक आ रहा है। ओके मैम। तो इनको बेहतर कर सकते हैं। मैम उसके बाद दूसरी करूँ? आप लोग अपनी मिस्टेक्स तो देखने पहले, आप आपको आगे आगे बढ़ने की। सॉरी मैम। आपके पास कलर्स हैं अभी? यस मैम। रफ शीट है? कलर और? रफ शीट यस मैम। आप कर सकते हैं अभी? अब दोबारा इसको? नहीं नहीं, अगर मैं सिर्फ आपको चले दोबारा भी कर लें तो क्या है, कर सकते हैं कि नहीं? मैम दोबारा थोड़ा मुश्किल है असाइनमेंट देखो करना। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है सबका। चले मैम, मैं
ट्राई करता हूँ वीकेंड पे। और दूसरी बात मैंने नहीं, दूसरी बात ये मेरा अभी कहने का मकसद पॉइंट ये था, कलर अगर आपके पास देखो ना, अब आपका यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एक तो आपने कलर ठीक है, आई थिंक आपने कलर जो यूज किए हैं वो भी थोड़े लाइट यूज किए हैं स्टार्टिंग में, ऐसे ही है। ऐसे ही है मैम। लेकिन वो तो चलो यूज किया आपने, जो भी कलर आपका प्योर था, उसके बाद जो टेंट्स है ना वो भी कोई एक मैम ये वही पिक्चर है, उसमें फ्लैश लाइट शायद ऑन हो, इसमें शो हो रहे हैं। इसमें तो बल्कि है ही नहीं। इसमें अच्छा इसको मैं जूम इन करें जरा। नहीं देखे ना, तो चलो एक बात मैं आपको बताती हूँ। यस मैम। अगर आप सपोज अगर आपने ग्रीन कलर है, ठीक है, आपने ये जो आपकी लेफ्ट को येलो के साथ अगर आपने ये प्योर यूज किया ना, जो डार्क कलर आ गया, उसके बाद एक लाइटर टोन आनी चाहिए कलर की, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप वाइट की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा करते जाते हैं, कलर की क्वांटिटी कम करते जाते हैं। और क्वांटिटी सिर्फ इन द सेंस कि आप पैलेट में ना आप ब्रश से लाइट उस कलर को थोड़ा सा कलर को सिर्फ लेते हैं वहाँ से थोड़ा सा। जब आपने वाइट कम लेना है, आप टिप लोगे उसकी वो वाटर में ऐड करोगे, और आप इसकी तरफ वाइट को बढ़ाना, कलर को कम करना, वाटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, ये तीन चीज़ें हैं जिससे आप कलर का एक टेंट या शेड लेकर आ सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा मैम इतना एक क्लियर नहीं है। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट और था दूसरी इसलिए। बात, तो मैंने आपको ये बोला था क्लास में कि आप लोग ना फर्स्ट में बिल्कुल भी ये ना करें कि आप जाके सारी फर्स्ट में आप शीट जो है उस पर करना शुरू कर दें। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप स्कॉलरशिप लें, उस पर 2 3 4 5 बार ट्राई करें कलर को मिक्स करने की। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ जी आप टेंट्स या शेड्स मेरे क्लियर हो गए हैं, थोड़ा विजिबल होना शुरू हो गया, मुझे करना आ गई है मुझसे, तब आप अप्लाई करें। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। वो तो फर्स्ट टेंथ वाला तो कोई नहीं है। क्योंकि अगर अभी मैं आपको कहूँ ना कि जहाँ से आप ये वाली लाइंस रिमूव कर लें सर्कल में, ये जो आपने भी की हुई है, अगर मैं आपको ये कहूँ तो मे बी उसकी विजिबिलिटी कम हो जाए इन कलर्स की आपस में। अभी फिर भी आपने की हुई है, सेपरेशन की हुई है, तो वो थोड़ा आइडिया हो रहा है, अदरवाइज इतना आइडिया ही नहीं हो रहा है। अब आप ये देखो, ये जो आपका रेड के साथ कौन सा कलर है, रेड के साथ आपका वॉयलेट, और आपने जब रेड मिक्स किया है, अब वॉयलेट कलर तो बिल्कुल भी उसका प्योर ह्यू भी विजिबल नहीं है। ये आप देखो आउटर में, देखते हो आप यस मैम। रेड के साथ जो कलर है उसके साथ वॉयलेट है ना आपका, यस मैम। तो वॉयलेट जो है उसका तो प्योर जो अपना कलर है वो भी आउटर में, तो वो भी नहीं विजिबल। उसके बाद आप टिंट कैसे ले रहे हो, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे सारा एक ही आपने कलर लिया, उसके अंदर व्हाइट ऐड किया, उसके अंदर थोड़ा सा जो भी आपने कलर लिया और वो आपने थ्रू आउट कर दिया उसका। ठीक है, मैं मार्क कर दूं फिर। यस मैम। ये इतना वैसे सारे मैम ये कलर स्कीम है। और एक कलर स्कीम ठीक है, मोनोक्रोमेटिक आपका कॉम्प्लीमेंट्री रेड येलो एंड ब्लू, आप जो मतलब वही कलर यस मैम। ठीक है। आप अच्छा, ये आपने भी वही स्क्वायर बेस और उनकी भी वैसी थी, एसन की भी शीट पैटर्न। मैम एहसन ने कोई और बनाया था, मैं ये दूसरा अच्छा बनाया। ठीक है, ऑलराइट, सही है। ऑलराइट, क्या just wait a second. तो ठीक है, ओके मैम। मैम उसके बाद ये था शेड्स। शेड्स वाली।
कलर मिक्सिंग नहीं हुई आपके से। शौकत आपको आई थिंक अभी वाटर कलर पसंद है ना, उनकी कलर मिक्सिंग। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैंने कहा आपने जो वाटर कलर्स के साथ मिक्सिंग है ना आपकी, यस मैम। वो अभी नहीं है आपकी सही। ओके मैम, मैं तो इम्प्रूव ज़रा, कर। हाँ इम्प्रूव ज़रूर करें। दूसरी बात, इसको ज़रा ज़ूम इन करें। अब मुझे एक बात बताएं, ये वहाँ पे जो आपने कलर्स किए, यहाँ पे कलर्स किए, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? आई मीन टू से ठीक है शेड्स आपने ऐड किए तो ब्लैक किए, लेकिन जो ओरिजिनल कलर है वो क्यों इतना डिफरेंस है? मैम वो लोकल, ये वाले लोकल कलर थे, वो थोड़े अच्छे वाले से लेके आया था। पहले ही अच्छे ले लेने थे। मैम यहाँ से मिल नहीं रहे थे फिर सही तरह, फिर मैं उर्दू तो बाजार से अब वो। ये, अब आप यहाँ पे देखो, आपके तीन जो, अगर आप नीचे की तरफ आपने कह लो राइट, लेफ्ट राइट साइड पे, तो आप रेड, रेड के साथ रेड वॉयलेट, वॉयलेट एंड देन जो कलर्स हैं वो बिल्कुल एक टोन में आ रहे हैं। उसमें विजिबिलिटी आपको डिफरेंस आपको फील हो रहा है कोई? बस मैम ऐसा ही है अभी, ये मैंने सेकंड अटेम्प्ट थी, फिर भी मेरे से इतना ऐसा ही बना। मैम मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, ये एग्री। ये अभी मिक्सिंग सही नहीं हो रही मेरे से। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, अगर आपके पास रफ शीट है तो आप, मैं भी आप इधर ही क्लास में थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें कि शेड्स और पेंस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक करेंगे उससे आपको थोड़ा आइडिया देगा। ओके मैम। अभी है आपके पास? मैम बस आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, ओके अच्छा। मैम, स्क्रीन ऑफ कर दूं? ओके, थैंक यू। मैम मैं प्रेजेंट करूं? हाँ जी, ओके डन है। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके, मैम फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट ये चीज़ दानियाल मैंने उस दिन क्लास में कही थी। अब आप मुझे ये बताएं, आपके शेड जो आपने शेड जो है ये आपके दो तरफ कैसे आ सकते हैं? मैम ये जिस तरह मैंने पिक्चर ली थी उस तरह तो लाइट ऐसे ही पड़ रही थी। नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात नहीं करी। आपने जो ये शेडिंग की है, जी आप उसमें दोनों साइड पे किस तरह आ गए शेड? हमने, और ये मैंने आपको ये बताया था कि जिस साइड पे आपका लाइट सोर्स होगा उसके ऑपोजिट आपका हमेशा शेडो भी कास्ट होता है, और उसके ऑपोजिट ही आपके हमेशा शेड्स आते हैं। तो आपके जी यहाँ पे मैम, दो साइड पे कैसे आते हैं? शेडो इसमें लेफ्ट साइड पे है, लेकिन वो राइट पे भी ये नीचे हल्का सा शेडो पड़ रहा था जिस तरह पिक्चर। अच्छा, आप पता क्या कर सकते थे, अगर आपने लेफ्ट साइड देखो, अब आपका क्या इसमें आ रहा है इशू, कि आपका लेफ्ट साइड पे ठीक है, आपने शेड किया, शेडो आपने डिपिक्ट करने की कोशिश की थी, बट आपके जी राइट साइड पे अगर आप देखो, ये फर्स्ट जो इसकी वॉल्स की यहाँ पे जो इसकी लेंथ में, जो इसकी कह लो, इसका जो नेक है इसकी वॉल्स की, आपकी जी राइट साइड पे शेडो डार्क है और आपकी लेफ्ट साइड पे शेडो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैम, इसकी लेफ्ट साइड पे ऊपर शेडो पड़ा था, वो जिस तरह मुझे नजर आ रहा था मैंने उस तरह ड्रा कर दिया है। आपने इसको कहाँ रखा था, धूप में क्या? लो मैम, टेबल पे रखा था, ऊपर से तो लाइट टेबल सीधा पे, ऊपर से पड़ा। अरे, मेरी बात सुने, ये तो धूप का हम देखते हैं, लाइट सोर्स का कि देखें, अभी देख मैंने, आपने आई थिंक, कोई मेरी बात है ना कि अगर आप क्लास नहीं ले सकते किसी की वजह से, आप पूरा एक बार इंटरेक्टिव सेशन सुनो, पूरा इंटरेक्टिव सेशन इधर, वीडियो मैम मैंने ट्यूटोरियल्स जो सुना है, है पूरा सेशन मैंने सुना था, डाउनलोड करके मैंने रखा, अभी भी पड़ा होगा। मैंने उसमें सारा का मैंने, सारा सुना। फिर और उसके बाद आपने ट्यूटोरियल्स भी देखे, तो उसमें मैंने सेशन में मैंने कहाँ ये कहा था कि आपका दो साइड पे आपकी शेड है, चलोगा, ऐसे होता ही मैम नहीं है। देखो
देखो ना, अब एक चीज देखो, आपका आपका एक एक सेकेंड, इसको जरा जूम इन करें, आप खुद देखें, आप खुद इसका एनालिसिस करें ताकि आपको आइडिया हो। लेफ्ट, अब इसकी जो नेक है वॉज की, उधर इसके लेफ्ट पे शेडो आ गया। इसका जो नीचे इसका बन रहा है बेस कह लो, जो विजिबल कोर है इसकी नीचे वाली, ठीक है ना, जी जी। नेक से नीचे, उसके इसके लेफ्ट साइड पे शेडो आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? लाइट तो आपकी एक तरफ से ही आ रही है ना, अगर आप कह रहे हो कि मेरी राइट साइड से आ रही है, तो लेफ्ट पे ही शेडो रहेगा कोर में, और नेक और कोर के शेडोज में किस तरह चेंज आ सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। जी मैम, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। और उस सेशन में तो मैंने एक, हाँ, देखिए, और उस सेशन में तो मैंने एक नहीं दो बार, अगर आपने सुना है, सुना है, अगर आप कह रहे हो सुना है, तो डेफिनेटली उसमें तो मैंने ये कभी इस तरह कहा ही नहीं था। तो मतलब आपने सही तरह सुना नहीं है, ये मिस्टेक्स होती है। दूसरी बात ये कि अब इसका शेडो आपने अगर किया था, शेडिंग यहाँ पे की थी आपने, तो शेडिंग के लिए आपकी, अच्छा इसके राइट साइड नेक्स्ट दिखाएं जरा, ये कौन सी है, हैचिंग टेक्निक है? जी मैम, हैचिंग है। अच्छा, अब आपने अगर हैचिंग की है, तो आप इतना देख लें कि आपका जो वॉज है, हमें इस वॉज के अंदर एक तो प्रोपोर्शन देखनी थी, वॉज की अपनी 3D देखनी थी, फैक्ट देखना था, रियलिटी देखनी थी कि वो कितना रियल लग रहा है, फाइन, अगर आप वो चीज़ कर पाए हो। दूसरी बात, अगर आप ये देखो कि आपने शेडिंग जो है वो बहुत लाइट, बहुत थोड़ी, मतलब उसने स्पेस बहुत कम ली है, उसको ज़्यादा विजिबल होना चाहिए था अल्टीमेटली मैम हमारा मैम ये पर्पस। पिक्चर में इस तरह से हो रही है, विजिबल ज्यादा है उसके अंदर, काफी डार्क है, लेकिन पिक्चर में इस तरह से हो रही है। नहीं नहीं नहीं, डार्क नहीं कह रही मैं, मेरा पॉइंट है कि उसकी वॉल्स की मिड तक आपकी शेडिंग, मिड नहीं तो थोड़ा सा मिड से पीछे तक आपकी शेडिंग आनी चाहिए, ये कह रही हूँ मैं। मतलब एरिया आपने बहुत कम लिया है शेडिंग का, ये कह रही हूँ। एग्जैक्टली, ये वाला देखो ना आप, बिल्कुल लेफ्ट साइड के एज एज पे आपकी शेडिंग है। जी क्योंकि अभी देखो, अभी जो मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट करवानी है वो आपकी शेड्स एंड शेडोज की, जहाँ पे आप ये वॉज या कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसमें धूप में रखोगे और आप डिफरेंट आवर्स में लोगे, वो आप खुद रियल देखोगे कि किस तरह से चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने आपको शेडिंग टेक्निक जो थी उनको समझने की ज़रूरत थी हमें, और उसके लिए आपको एरिया ज़्यादा लेना था। और दानिया, थर्ड बात ये कि आपने अगर लेक्चर सुना था तो उसमें क्लियर था कि किस तरह से शेड्स कास्ट, शेडो किस तरह से कास्ट करना है। दूसरी बात ये कि शेडिंग किस तरह से करनी है और कितने एरिया पे करनी है और किस तरह करनी है, लाइट के अगेंस्ट करनी है, ऑपोजिट करनी है। तो इसमें तो था ही नहीं इसका कोई जी इस मैम। तरह से, दोनों साइड्स पे तो वो आ ही नहीं सकते थे शेडोज, ठीक है ना। अब इसकी भी नेक पे आपका शेडो आ रहा है, ऊपर से स्टार्ट जी हुआ लेफ्ट से, नेक पे चले गए राइट पे, कोर पे आए लेफ्ट पे, इस तरह तो नहीं है ना, शेडो लाइट तो एक ही तरफ से आ रही है आपकी, ठीक है। ये जब आपने रात को गूगल क्लासरूम में, इवन गूगल क्लासरूम में, या आपने आई थिंक आपने व्हाट्सएप पे की थी कहीं पे, मैं आपको तभी बताने लगी थी, मुझे ये था कि आप क्लास है सुबह, तो मैं आपको वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल के इश्यूज क्या है। जी मैम, समझ लग, अब नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। हाँ जी, आप बल्कि एक काम करें ना, ये तो ये कोई इतनी बड़ी कोई कलर व्हील और इस तरह की कोई असाइनमेंट तो है नहीं, आप इसको एक काम करें, आपको पता अब आइडिया हो गया, इसको जरा जी रिमूव करें राइट से इसके शेडोज, ठीक है, और इसको एरिया थोड़ा ज़्यादा करें शेडिंग का, और इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, आपके शेडोज एक साइड पे विजिबल है, या ठीक है। लाइट आपको है ना, लाइट राइट से स्टार्ट हुई, लाइट लेफ्ट पे चलेगी, लाइट इस तरह लाइट घूमती तो नहीं है ना, वो एक तरफ से आपकी आ रही है। या अगर आप थोड़ा थोड़ा दिखा भी, अगर आपका सपोज आपका सन की डायरेक्शन, लेकिन इस टाइम पे सन है ही नहीं, हम तो सिर्फ शेडिंग टेक्निक की बात करें, यहाँ पे मैं सन की या लाइट सोर्स की तो इसमें है नहीं। अगर आपका राइट साइड से लाइट सोर्स है तो आपका लेफ्ट पे सारा शेडिंग है, शेडोज आएंगे। ठीक है मैम, मैं करके दोबारा अपलोड कर दूँ ये। हाँ जी, तो इसको बेहतर कर सकते हैं आप, और इसको करें। ओके मैम। अगर आपने मैम अपने ये रिमूव करेगा तो वो सारा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ग्रेड्स अगर करना नहीं, इसके राइट पे है ही नहीं, इसके में राइट पे थोड़ा कम है। अगर आपने अगर आप कहते हो तो मैं इसको मार्क कर दूँ, या आप करोगे इसको देखते थोड़ा, मैं कर देता हूँ मैम, आई थिंक मैं आपको कर। कर लेना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइड को तो बिल्कुल, राइट साइड को तो बिल्कुल रिमूव करें ना। जी मैम, मैं करके दोबारा री अपलोड कर दूंगा।
एग्जैक्टली। और टेक्निक सही आपने अप्लाई की है, वो जरा जूम इन करके दिखाएं मुझे। एक मिनट में मैम, पिक्चर में ठीक शो नहीं हो रही, लेकिन इसमें शीट मेरी, एक मिनट मैम, ये स्ट्रिपलिंग है। तो वैसे लाइट की वजह से विजिबल नहीं है, ठीक है, अगर आप कह रहे हो है तो जो मैम, है। पिक्चर में ठीक शो नहीं हो रही। और ये क्या है, स्क्रिप्ट में। अब देखो कितनी एज पे है आपकी शेडोज, आप खुद देखो एज पे है सिर्फ। आप इसको थोड़ा एरिया इसका बड़ा करो, शेडिंग शेडिंग ज्यादा करो, लेफ्ट से रिमूव करो, लाइट इसको करो इसके। कर सकते हो कि ये आपकी ज्यादा तो नहीं, आपकी शीट में खराब तो नहीं होगी। नहीं मैम, मैं कर लूँगा, मुझे आइडिया हो गया अब जिस तरह मतलब करनी है असाइनमेंट। अब यही दिखाएंगे फिर ये इशू आता है। चलो ठीक है, ओके। मैम, इसके अलावा एक दो शीट्स मेरी और हैं इसके अलावा, जो मैंने पहले आपसे प्रेजेंट नहीं की। मैम, ये टिंट्स की शीट है। अच्छा, ये लाइट आ रही है कि ये आप वाकई है इस तरह कि आपकी लाइट है ये, क्योंकि आपके हाथ का शेडो है, ये लाइट है। आपको ऐसा इमेज है जो लाइट के ऑपोजिट आपने लिया हो? नो मैम, लाइट के ऑपोजिट डेली। क्योंकि इसमें ना आपकी लाइट बहुत इसके मिड में फ्लैश है, क्योंकि आपका हाथ का शेडो आ रहा है, इट्स क्लियरली विजिबल। इसको जूम इन करेंगे आप? अच्छा, नुमान के लिए दानियाल एक। अच्छा, येलो आपका इधर आ गया, आपने इसके, अच्छा आपने ब्लू से स्टार्ट लिया है। अच्छा, मैम, मैंने जी। एक चीज आप लोग ध्यान रखा करें कि अगर आप कलर व्हील जिस तरह बना रहे हैं, ठीक है, हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया भी था कि वार्म कलर और कूल कलर्स को अगर आप सेपरेट करो तो हाफ में डिवाइड हो जाता है आपका कलर व्हील। आप अगर करो इसको स्टार्ट तो एक ही, अगर आप लाइक, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका ऊपर वाला जो कलर है, फर्स्ट टॉप जहाँ से आप कलर व्हील देखो आप, तो ब्लू है, तो फिर या तो आप उसको येलो से स्टार्ट करते हैं, और ये ब्लू से आपने स्टार्ट किया है, चले वो ठीक है, अगर वो चीज़ कर भी लें तो ठीक है। बट येलो के साथ कलर्स आपके थोड़े विजिबल हैं, बट यहाँ पे tints मुझे नहीं लग रहे। मैम, पिक्चर तो में ये ना, ये एक तो इशू ये कि होता है आपकी बार। लाइट बहुत है मिड में, तो इसमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब देखो हाँ देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी ना, देखें, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं है, ये आप इसको टॉप पे देखें ब्लू, और ब्लू के साथ आपने ब्लू ग्रीन और ग्रीन, ऐसे ही है। जी। ठीक है, अब उसका आप देखो तो आउटर जो है आपने कलर किया ओरिजिनल, ओरिजिनल के बाद जब आपने एक दो और टेंट्स अप्लाई किए तो वो बिल्कुल वही कलर लग रहे हैं। और ग्रीन, आप येलो के साथ ग्रीन के साथ वाला कलर देखो तो वो तो बिल्कुल एक टोन में आ रहा है, उसकी में तो टिंट्स तो है ही नहीं, उसमें तो ऐसे लग रहा है बल्कि सर्कल्स की भी डिवीजन नहीं हुई। तीन, आप कह लो तीन सर्कल जो रेडिय कह लो कि उसकी जो आपने डिविजन्स की वो बिल्कुल एक जैसे कलर्स हैं। आपको खुद भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? जी मैम। मैम, पिक्चर में यही इशू आता है अक्सर। हाँ, पिक्चर तो बात ही नहीं कर रही मैं, आपकी कलर व्हील की बात कर रही हूँ। क्योंकि पिक्चर की तो अगर इशू आए तो वो नीचे में, इसलिए तो वो कलर्स पिक नहीं किए मैंने, कलर्स आपको वो बता रही हूँ जो आपके ये फ्रंट पे टॉप पे हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन। अगर आप इन कलर्स को देखो तो ये सारे तीन, अगर आपने सर्कल्स बनाए हुए यहाँ पे, तो ये तीनों एक ही कलर है, उसमें डिफरेंस है ही कोई नहीं। वैसे लग रहा है तीन सर्कल्स तक आपने एक कलर कर दिया और उसके बाद आप चेंज लेके आए हो थोड़ा। जी मैम।
ऑलराइट डन है। मैम नेक्स्ट शेड्स की असाइनमेंट। आपके भी यही कलर में इश्यूज है कि टेंट्स में इतने कलर चेंज हो गए उसमें। हो सकता है। दानियल, अब अगर आपको देखो तो ये आपके जो ऊपर आपने कलर किए हैं टॉप पे जो आपके कलर्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे कलर व्हील में अब आपके इस टाइम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कलर लग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कि ऊपर वाले आपके बिल्कुल ब्लू है तीनों, और इधर राइट वाले आपके बिल्कुल रेड है तीनों। ऐसा नहीं है लग रहा आपको? जी ये देखो ना, जी आप अगर ऊपर देखो तो ये तीनों ब्लू लग रहे हैं, जैसे एक ही कलर आपने गलत किया कर रहे हैं। हाँ। ऐसे तो नहीं कहा था मैंने, उसमें तो कलर भी नहीं विजिबल सही। उसके बाद शेड तो बाद की बात है। 3 ब्लू लग रहे हैं, 3 आपको रेड लग रहे हैं, 2 आपको ऑरेंज लग रहे हैं, 1 आपको येलो और ग्रीन लग रहे हैं। आप लोग ट्यूटोरियल्स मैंने आपको अपलोड किया, आप क्लास नहीं ले सकते अगर अगर किसी चीज़ मैम रीजन के लिए। मैंने ट्यूटोरियल्स भी देखे हैं। तो मैंने आपको तो सेशन भी बताया, ट्यूटोरियल भी देखे, उसके बावजूद आप लोग ऐसे करते हो। और आप अगर आपको इन केस अगर आपको वाटर कलर स्टिक नहीं करने का आइडिया, तो उसको ट्राई तो करो, 2 3 4 5 बार ट्राई करो, उसके बाद आप जाके ये करो ना। मैम मैं ट्राई करता हूँ, मैं इससे पहले भी वाटर कलर से पेंट करता हूँ, लेकिन टिंट्स और शेड्स ये मैंने पहली बार बनाया है। हाँ ठीक है दानियाल, लेकिन आपके तीनों कलर भी देखो ब्लू है ऊपर, उसमें शेड तो बाद की बात है, कलर ही नहीं विजिबल तीनों, डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। आप खुद बताओ आपको क्या लग रहा है? जी मैम। ठीक है, ऑलराइट दानियाल। मैम मैं जैसे स्क्रीन ऑफ कर दूँ अपनी? ठीक है, जैसे अभी तक मैंने शेड्स और टेंट्स की मैंने कोई ऐसी आप में से किसी में से किसी की ऐसी असाइनमेंट नहीं आई जो बिल्कुल अप टू मार्क हो, रिलेटेड हो। आप लोग पता नहीं क्यों इस तरह से कर रहे हैं। बाकी हर शीट में ये होता है कि कुछ लोगों का काम अच्छा होता है, कुछ का एवरेज है, कुछ, लेकिन इसमें कलर जो है ना उसके शेड सेंस एंड कलर की, इसमें आप लोगों को बहुत इशू। ऑलराइट, क्लास नेक्स्ट। जी खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। मैं प्रेजेंट करूँ? हेलो। जी जी साथ। जी मैम। मैम शो हो रही है स्क्रीन? हाँ जी विजिबल है, आप करें। मैम नजर आ रही है? जी 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 विजिबल है। जी मैम। अच्छा सादत आप, अच्छा आपकी विजिबल नहीं है। मैम शायद मेरा नेट इशू है या फिर आपका माइक ऑफ था। नहीं, मैं तो कहती हूँ आपको ज़ूम इन करें, वो आपकी अच्छा। शीट।
मैम सिर्फ एक मिनट, मैं ना नेट दूसरा कनेक्ट करके तो फिर आके प्रेजेंट करता अच्छा ओके। हाँ जी नेक्स्ट मैम उतनी क्लास। देर मैं प्रेजेंट जी कर जी देता हूँ। जी जी हसन आप करें। हाँ जी तो जमल आपकी ठीक आपने एज इट इज पे कर दी अपलोड, ठीक है। ऑलराइट। मैम ये मेरे शो हो रही है स्क्रीन? जी जी विजिबल है। अच्छा हसन। मैम ये मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। हम्म, ये मैंने ना फर्स्ट टू में वो बीच में डिजाइन आ रहा था एक, वो बनाया था, लेकिन ये अगर मैं बाकी 3 में कर रहा हूँ ना तो वो इतना प्यारा नहीं लग रहा था। तो अब इसमें मैं ये लाइंस बना दूं या नहीं बनाऊं? रिमूव कर दो, यहाँ पे भी मुझे रिमूव भी कर, अच्छी, यहाँ भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी रिमूव कर दूं? हाँ चलो जी। सही है, अच्छा मैं अच्छा रिमूव। इसको जरा एक, लेकिन आप अगर तब रिमूव करें अगर आपकी शीट खराब ना हो, अगर आपने बहुत मैम डार्क शीट कर खराब हो रही है वो ना, असल में मैंने पहले किया है रिमूव, मेरे से ये लाइनें गलत हो गई थी। फिर मत करें, इसको मत हिलाएं। इतना अच्छा शोर अभी नहीं हो रहा। राइट साइड पे जाएं जरा। एक मिनट, ये वाली लाइंस मैंने रिमूव की थी तो वो ब्लैक ब्लैक हो गई। अच्छा अब आप जरा एक चीज यहीं पे जरा जूम इन करें और राइट पे जाएं, अपनी शीट के सारे लेफ्ट पे जाएं। फर्स्ट से स्टार्ट करें ना, मैं अब आपको ये एक देखें आपने मिनट। कितनी मिस्टेक की। अच्छा आपने हसन आपने ये ब्लेंडिंग की है, ऐसे ही है फर्स्ट आपकी टेक्निक। जी उसमें आपने किया, आपने लेफ्ट साइड पे आपने की शेडिंग जी फाइन। तो आपकी ये जो जितनी भी शेडिंग टेक्निक्स हैं, अब आपकी राइट आपकी नेक्स्ट आपकी हैचिंग की, उसके बाद आपकी क्रॉस हैचिंग, जी। ये इधर क्यों आई है, राइट साइड पे क्यों आ रही है, ये सारी क्यों शेड हुई है? आई जस्ट वांट टू नो दैट। शेड मैम? मतलब आपने सारे वॉल्स में शेड क्यों किया है? आपकी लेफ्ट पे आनी थी ना शेडिंग, एक साइड जी पे आएगी ना, तो ये सारे वॉल्स पे क्यों आ रही है? मैम वो डार्क है जो मतलब जहाँ पर लाइट पड़ रही थी हल्का सा, उसमें भी तो शो करवाना था। देखो अगर अभी इसको मैं मैंने, बिल्कुल छोड़ देता दरमियान में तो वो फिर साफ पता चलता कि मतलब ये अनकम्प्लीट सी वो लगती थी। अरे हसन ये किसने आपको ये कहा है कि वो इनकम्प्लीट लगती है? मैंने आपको ट्यूटोरियल दिखाया नहीं नहीं इसमें कि हमने यही सीखो। अभी यहाँ पे तो मैंने सन की या उस लाइट सोर्स की, मैं इस तरह हम उसको दिखा ही नहीं रहे कि इस टाइम पे ये शेडो आ रहा है, इस टाइम पे ये आ रहा है। मैंने सिंपल आपको ये कहा था कि आपको शेडिंग आपकी लेफ्ट पे होगी और आपके लाइट सोर्स राइट से आ रहा है, तो आपकी राइट साइड पे नहीं। अब आप एक चीज देख लो, सपोज आपका जो हैचिंग वाली है, अगर आप कह रहे हो कि वो डार्क है, वो तो सारी एक जैसी है, उसके अंदर तो डार्क और लाइट का कोई वैल्यू का कोई तो है ही नहीं, कुछ विजिबल ही नहीं है कि वैल्यू लाइटनेस और डार्कनेस तो इसमें विजिबल ही नहीं है। मैम वो हैचिंग सारी वाली? हैचिंग वाली सेकेंड वाली जो नो आपने की, मैम, ये ना पिक्चर में ऐसे लग रहा है, अगर मैं आपको वो सिर्फ रियल नेक में। से लग रहा है, वो नेक से सिर्फ डार्क लग रहा है, नीचे नहीं लग रहा, वो सिर्फ नेक तक की डार्क डार्क है, उसके बाद वो एक जैसा होगा। आपको जरूरत क्या है इस तरह से मैंने जब आपको क्लियर थी कह रही तो क्या जरूरत थी आपको इस तरह से वो आउट ऑफ वे जाके चीज करने की? अदरवाइज आपका काम बेहतर था मेरे ख्याल से, लेकिन आपने ये करके अपना, अब आप इधर आप जाओ, राइट पर जाओ, ये स्क्रिबलिंग पे आओ, अब देख लो, अब आप ये देख लो स्क्रिबलिंग और स्टिपलिंग ठीक है आपको। अब मुझे आप बात बताओ, आपको अगर इनकम्प्लीट लग रहा था तो आपको इनकम्प्लीट सिर्फ उन तीनों में लग रहा था, स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग में मैम आपको इसमें भी किया हुआ इनकम्प्लीट, है, ये इसमें देखिए। नहीं है, इस पे वो इतना नहीं है जितना आपका, अगर वो आपका राइट लेफ्ट पे अगर शेडोज हैं तो इसमें इतने विजिबल नहीं। अब यहाँ पे मुझे इस टाइम पे जूम आउट जब आप स्क्रीन करते हो तो मुझे जी स्क्रिबलिंग और स्टिपलिंग आप में लग रहा है कि यहाँ पे शेडिंग है, लेकिन वहां पे लग रहा है कि जैसे आपने कोई पैटर्न बना दिया उनके बॉक्सेस के ऊपर। मैम, वो हाथ ही नहीं सेट हो रहा था, ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। लेकिन वो कभी जरूरत लाइट। नहीं है ना, आपको जरूरत नहीं थी। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन पे कोई पैटर्न आपने कर दिया स्पेसिफिकली, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये क्रॉस हैचिंग।
ये लग रहा है कि उसके वॉल्स के ऊपर कोई पैटर्न है, शेडिंग तो नहीं मुझे नहीं चले। ठीक है। अच्छा मैम, अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ, मतलब अगर मैं करना भी चाहूँ इसको दोबारा, वो नीट साइड से शेडिंग ना आए, तो इसको मैं लाइन दे के फिर रिमूव करूँ? वो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। लाइन दे के मतलब? नहीं नहीं, मतलब मैं अपने अपने एक अपना एक विजन रख के यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे के फिर साइड से रिमूव कर दूँ। मुझे अब सिंपल आप ये बताओ कि क्रॉस हैचिंग आपने इतनी ज़्यादा की हुई है कि अब मुझे बताओ कि ये अगर आप करोगे तो आप मतलब हैंडल कर लोगे आपकी? मुझे नहीं लगता कि आपने पेंसिल कौन सी यूज़ की, पहले आप मुझे ये बताओ। मैम ये 4। फोर बी? जी फोर बी को आप कैसे रिमूव करेंगे, पहले मुझे आप ये बताएं। मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ, रिमूव नहीं हो तो रही थी, वे मैंने वही तो, पहले कर। मेरी बात सुने, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास में भी उधर भी कि आपने फर्स्ट आपने ट्राई करना है कि आप वो बी पे कभी मत जाएं, एकदम से नहीं जाना। फर्स्ट आप बी पे लें, ठीक है, बी के बाद आप अगर आपको उस पे ही बी पुट करें, ज्यादा प्रेशर कर से यूज करें पेंसिल, तो वो टू बी का इफेक्ट आपको दे देगी। और उसमें अगर आपको प्रेशर लें तो वो आपको फोर बी, और अगर आपको उस पर ज्यादा फोर बी का विजिबल नहीं है देन आप टू बी पे चले जाए। बट एकदम से अगर आप फोर बी करेंगे तो वो हैंडलिंग वे टू डिफिकल्ट। और उस इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो उसमें रिमूव के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। सही। अच्छा मैम, वैसे अगर ये मैं रियल में देखता हूँ ना शीट, तो वो सही लग रहा है देखने में। नहीं सही लग रहा, असल नहीं सही लग रहा, वो पैटर्न है, आपको जरूरत क्या है सारे वॉल्स पे शेड करने की, वो तो ये समझ नहीं आ रहा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ शेडिंग द होल वॉल्स? चले मैम, इसका कुछ करता हूँ मैं। अच्छा मैम, ये एक चीज और मैंने दिखानी थी, ये मेरे कलर व्हील जरा चेक कर ले, ताकि फिर मैं इसको अच्छा फाइनली एक सेकंड कर। पहले वो सेकंड शेडिंग पे तो रहे ना, मैं आपको बताऊँ। अच्छा अच्छा इसको देखें, ब्लेंडिंग ठीक लग रही है, चले, हालांकि आपने ब्लेंडिंग में भी आपने कर दिया, लेकिन ठीक है उसको कहीं ना कहीं से हम मान लेते हैं। स्क्रिबलिंग एंड स्टिपलिंग फाइन, बट ये क्रॉस हैचिंग बिल्कुल आपने ख़राब कर दिया सारा अपना काम। एंड हैचिंग में भी नहीं, ये आपको ज़रूरत नहीं थी, इसमें ऐसे पैटर्न लग हैं। अभी इसको मैं फिर मार्क कर दूँ क्योंकि ये आपने फोर भी तो आप कैसे करोगे, यूज़ भी तो यस आपने मैम, ये तो नहीं होगी। भी तो आपने एकदम से फोर भी कर दी ना स्टार्ट, जो कि गलत है। मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ में मना की। ठीक है ऑलराइट। अच्छा मैम, ये मेरे ना एक दफा ये कलर व्हील देख लें, जी जी ताकि बिल्कुल। इसको मैं फिर फाइनलाइज करूँ। ये टेंट्स हैं। जी टेंट्स में मुझे अब यहाँ पे एक दो तीन चार पांच टेंट्स विजिबल हैं, तो वो इसके विजिबल हैं आपके ऑन राइट हैंड साइड ब्लू कलर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने ये किस तरह से कलर किए हैं, रेड येलो ब्लू। अच्छा कलर व्हील में आपने पहले ये देखा है कि कलर्स किस कौन कौन से होते हैं और किस तरह से आते हैं? जी मैम, मैम वो मुझे असद ने भी सेंड की थी, तो मैंने उसको नहीं नहीं, देखा। सेंड क्यों करनी है, मेरा कलर व्हील के अगर आप उधर जाओ सिर्फ एक ट्यूटोरियल देख लो और एक अगर प्रेजेंटेशन मेरी सुन लो तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि कलर व्हील बनते हैं कैसे हैं। जी वहां पे जरूरत ही नहीं है किसी को सेंड करने की और इस तरह से। अच्छा जी येलो के बाद आपका ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन एंड येलो। नहीं हसन आपने गलत बनाया, गलत। रेड कहाँ है आपका? मैम ये ऊपर ये ऑरेंज सा जो शेड आ अच्छा रहा है, एग्जैक्टली। अब आप मुझे एक बात बताएं, प्राइमरी कलर्स क्या होता है? रेड येलो और ग्रीन। रेड येलो और
ग्रीन और ब्लू, सॉरी ब्लू। अच्छा, कलर व्हील पे रेड, येलो और ब्लू किस तरह से आते हैं? ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये एक ही उसमें हाफ में कैसे तीनों कलर्स आ सकते हैं? इट मीन्स कि आपने देखी ही नहीं है कलर व्हील की प्रेजेंटेशन और आपने सुना ही नहीं है सेशन। मैम मैंने तो जैसे समझ आ रहा था फिर मैंने अगर कर क्या दिया। आप लोग इंटरनेट इतना आप लोग यूज करते हैं, अगर आप लोग चीजें, आप प्रेजेंटेशन देख लें मेरी वहाँ पे जो मैंने दी है, आप मेरा इंटरेक्टिव सेशन देख लें वहाँ मैंने दी है, आप मेरा ट्यूटोरियल देख लें वहाँ पे ट्यूटोरियल एक देख लें, आपको आइडिया हो जाए कि कलर व्हील में कलर होते किस तरह से हैं। और अगर आपको फिर भी कोई आइडिया नहीं हो रहा तो आप एटलीस्ट एक बार कलर व्हील लिख कर नेट से, इंटरनेट से ही आप देख लें तो आपको सामने आ जाएगा कि कलर किस सीक्वेंस में आते हैं। यहाँ पे कलर व्हील है ही नहीं उस सीक्वेंस में। प्राइमरी कलर तीनों एक हाफ में कैसे जा सकते हैं? ये कौन सा कलर व्हील है दुनिया का? चले मैम इसको मैं देखता हूँ और ये दूसरा वाला पहले नहीं देखेंगे। हसन, आप पहले पता क्या करो, आप एटलीस्ट पहले एक बार कलर व्हील की प्रेजेंटेशन और कलर व्हील का ना वो देखो, सही। फिर उसके बाद आपको आइडिया होगा कि कलर व्हील किस तरह से आए। चलो ठीक है, मैं ये मैम करके ना 4 बजे तक अपलोड कर देता हूँ। अब इसको ठीक कैसे करोगे? ये कलर मैम व्हील करता हूँ ना इसको, कुछ ना कुछ करूँगा। अपने शीट करोगे तब लोग बेहतर बन जाएंगे। मैम वो जाहिर सी बात है, पहली पहली दफा ये तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं नहीं, फिर। प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं है, कलर्स तो सीधे होते हैं, सीक्वेंस तो होता। पेंट्स और शेड्स को ठीक है मैं मान लेती हूँ जी, लेकिन यहाँ पे अच्छा अगर आपको देखो तो 2-3 कलर्स में आपके टेंट्स विजिबल हैं और ठीक है, लेकिन आपको तो वो कलर रियली ठीक नहीं है, कलर्स ही आपके सीक्वेंस में नहीं है और लॉजिकल ऑर्डर में ही नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं है इधर। ये कलर भी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे ये बताओ पहले। अच्छा मैम अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको कट करके फिर सेट कर दूं कि नहीं? जी नहीं, नहीं बनेगी फिर तो। आप चले मैं लेट ये तो आप करता लेट तो हूँ। हो गए हो इसमें, इस वाली शीट में जी जो आप लेट हैं, ठीक है। आप लेट तो हो, तो क्यों ना आप जी इसको बेहतर तरीके से ट्राई कर लो ताकि आपको थोड़ी मिक्सिंग भी आ जाए। और करने से पहले प्रेजेंटेशन देखो, करने जी से पहले इंटरनेट से ही आप देख लो, अगर आप ट्यूटोरियल देखो जो मैंने आपको सेंड किया है, प्रेजेंटेशन देख लो मेरी, तो जी। रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो, इंटरेक्टिव लेक्चर सुन लो, सारा कुछ तो है अपलोडेड, फिर क्या इशू है? अब ये मत कहना कि आपके पास टाइम नहीं है ये देखने के लिए और आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना? सही। चले मैं करता हूँ थैंक यू फिर से। हसन, थैंक यू सो मच। ठीक, ओके मैम। मैम अब मैं करूँ फिर से?